हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने जो टॉपिक्स किए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस नहीं किया। लेकिन क्या है, मैं सिर्फ टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो टॉपिक से एक अलग चीज़ होती है क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन उनके बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस को निकाल के, ताकि उसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, आपको उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के यहाँ रखे हैं बोर्ड पर, ठीक है। और इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या होगा कि आपने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का आपका जो पूरा क्लियर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का 10th क्लास का, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसमें से कोई भी चीज़ रह नहीं जाएगा, मतलब छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्कूल में तो आते ही हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेना जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको pH स्केल तक, ठीक है। तो चलो बिना लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डज एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ यस देन वाई। कह रहा है क्या एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, राइट। तो इसका आंसर है कि सर एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह यह है कि एसिड और बेस, यानी जैसे मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन मैंने आपको पढ़ाया था। तो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जनरली ये क्या है, हेल्पफुल होता है, आयंस जो होते हैं, ठीक है। तो आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एसिड कंडक्ट कर सकता है। समझ आ रही बात, यानी वो भी किसमें, वाटर सॉल्यूशन में। अगर मैं बोलूं कि क्या एसिड गैस के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि इसको वाटर का फॉर्म, क्योंकि वाटर के साथ ही एसिड H+ आयन बना पाता है या हाइड्रोनियम आयन बना पाता है, इसलिए एसिड जो वाटर के सॉल्यूशन के अंदर ही क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से बेस है, बेस भी OH- आयन की प्रेजेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सर एसिड बेस जो होते हैं वो ड्यू टू मोबाइल आयंस मतलब ऐसे आयन जो ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो कंटेन H+ आयन, इफ यस देन व्हाई दे आर कॉल्ड बेस। क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं, अगर होते हैं तो उसको बेस क्यों बोला जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी इस बात के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं OH- आयन होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में H+ आयन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसको हम इसकी वजह से एसिड नहीं कह देंगे, बिकॉज OH- जो आयन होता है, OH- आयन जो होता है बेस के अंदर, वो H+ आयन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उसके आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने 3 स्पून से शुगर मिला दिया, 3-4 स्पून शुगर मिला दिया आप उसके अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा, इतना सा आपने सिर्फ क्या किया, नमक मिक्स कर दिया, यानी कि सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो आप बताओ क्या वो पानी मीठा होगा या नमकीन हो जाएगा। सिंपल बात है, मीठा ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या मिलाया है, शुगर मिलाया है। नमक तो हमने, सॉल्ट तो हमने जस्ट इतना मिलाया है कि मतलब उसमें पता भी ना चले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर बेस में भी H+ आयन होते हैं, लेकिन इतने कम होते हैं कि OH- आयन से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और इसलिए इसका नाम बेस ही रखते हैं, एसिड नहीं रखते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एसिड रेन, राइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन जनरली, मैं आपसे बात करूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में, कि एसिड रेन के लिए 2 गैस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही एसिड रेन्स होते हैं। इन दोनों गैस ये कैसे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, NO2, ठीक है। अब ये सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, तो आपको मैंने पहले बताया था, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो इसका मतलब जो SO2 है सर, वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर ये वाटर के साथ मिलता है, तो ये एसिड बना लेता है, कौन सा, H2SO4। और अगर ये हमारा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो पता है क्या बना लेता है HNO3, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप देख पा रहे हो कि सर अगर ये गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, तो और बारिश जब होती है तो बारिश का जो वाटर है, यानी कि जो रेन वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इन गैसेस के साथ
रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। और वो एसिड कहाँ गिरता है, अर्थ पे गिरता है। एंड दिस एसिड इज कॉल्ड, दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और इस रेन का नाम क्या रख देते हैं हम, एसिड रेन रख देते हैं। तो ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, द रिस्पॉन्सिबल गैसेज फॉर एसिड रेन्स आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, देन व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स कम ऑन द अर्थ, इट रिएक्ट with these gases and form acid, and this rain is called acid rain। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल इफेक्ट। बताइए हार्मफुल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इससे क्या क्या जनरली हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे हिस्टोरी, जैसे मान लो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं इससे हमारे। ठीक है, जैसे मान लो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल देखना, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका कलर फेड हो रहा है। बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है, बैड इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है उसको, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है इसका हार्मफुल इफेक्ट, कि सर इसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉइल की पीएच जो है वो घट सकती है, यानी कि सॉइल में एसिड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे सॉइल की कंडीशन खराब, फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तीसरा, एक्वेटिक लाइफ भी इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। चौथा, और क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, चौथा, इससे क्या होता है, अगर ये एसिड रेन हमारे स्किन पे पड़ते हैं तो हमारे स्किन डैमेज भी हो सकते हैं, यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी वो एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट थे, हार्मफुल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद था हमारा नेक्स्ट, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। आप एक गैस है जो एसिड, जब HCl रिएक्ट करता है, HCl किसके साथ रिएक्ट करता है, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, मान लो सोडियम है, तो क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, और प्लस में और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो कह रहा है कि बताओ, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड, उस गैस के लिए क्या टेस्ट होगा जो कहां से निकलता है, व्हेन HCl रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। HCl जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो गैस निकलती है, इस गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का टेस्ट। देखो हाइड्रोजन का टेस्ट ये है कि आप अगर हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल, इफ वी गेट अ बर्निंग कैंडल, इफ वी टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द हाइड्रोजन गैस, इट विल क्रिएट अ पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड। ठीक है, इट इज द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये लिखना आपको। जब बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं हम उस हाइड्रोजन गैस के पास, तो उसमें से कैसी आवाज आती है, पॉप साउंड आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है और इसके एग्जांपल क्या है। देखो आपको मैंने बताया था कि जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे हैं विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। मतलब उसको एसिडिक बिहेवियर भी, उसके अंदर बेसिक बिहेवियर भी है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम रख देते हैं, नाम रख देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे, दोज ऑक्साइड्स, दोज मेटालिक ऑक्साइड्स विच हैव the nature of both acid and base, या which shows the behavior of acid and base both, this metallic oxides are called amphoteric oxides। okay, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका दो एग्जाम्पल आप याद रखना है। एक तो हमारा ZNO, एक एग्जाम्पल क्या है ZNO, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है Al2O3। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड है कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको समझ में आया होगा। आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई डाउट है यहाँ से तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो डाउट्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, अगर आपके कोई जानने वाले उनमें भी शेयर करो, बताओ उनको। ठीक है, वीडियो को जितना, अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ बीच में, तो आप जितना हो सके उसको पीछे कर करके देख लो, ताकि आपको पॉज करके देख लो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।